असम्बली में खड़ा होकर के पाकिस्तान मुखालिफ बयानी की बात करे या इदारों के खिलाफ बात करे। हमने भी उनसे एक बात फिर पूछ ली कि नवाज शरीफ साहब की भी आखिर बात शामिल थी उन्हें अपोजिशन लीडर नामजद करने के लिए, और कि क्या ये हुकूमत मुखालिफ या रियासत मुखालिफ बयानी पे हुकूमत का जो मौकफ है वो परसेंट टू परसेंट वेरिएशन का शिकार है, वेरी कर जाता है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब ने कल एनसीए लाहौर में आकर के ये कहा कि किसी को इजाजत नहीं देंगे, भले वो अपोजिशन लीडर हो, कि वो असम्बली में खड़ा होकर के पाकिस्तान मुखालिफ बयानी की बात करे या इदारों के खिलाफ बात करे। हमने भी उनसे एक बात फिर पूछ ली, कता नजर इस बात के कि 5 माह की ताखीरी हरबे जो इस्तेमाल किए गए अपोजिशन लीडर की नामजदगी में, तो हमने भी उनसे एक सवाल पूछ ही लिया। हमने भी उनसे पूछा कि जनाब, महमूद खान अचकजई की नामजदगी के लिए जो कामरान मुर्तजा साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की भी आखिर बात शामिल थी उन्हें अपोजिशन लीडर नामजद करने के लिए, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि महमूद खान अचकजई के वास्ते जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के ख्यालात बड़े अच्छे हैं, तो ये क्या बात है कि अगर कोई रियासत मुखालिफ बयानियां या इदारों के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां कोई शख्स अपनाता है तो उसके लिए तो हुकूमत का, जिस तरह आपने कहा, कि स्टैंड बड़ा सख्त होता है। मगर महमूद खान अचकजई ने भी रियासत मुखालिफ बयानिया की बात की थी लाहौर में 5-6 रोज कबल आकर के। उन्होंने कहा था कि हमारी तो स्टैब्लिशमेंट की तरबियत ही ठीक नहीं हुई। तो उसका जवाब जब हमने उनसे मांगा स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक साहब से कि क्या ये हुकूमत मुखालिफ या रियासत मुखालिफ बयानी पे हुकूमत का जो मौकफ है वो परसेंट टू परसेंट वेरिएशन का शिकार है, वेरी कर जाता है, तो उन्होंने इसका जवाब तो ना दिया, मगर उन्होंने ये कहा कि मेरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से वक्तन फवक्तन बात होती रहती है, मैं उनसे बात करता रहता हूँ। और उन्होंने इसको घुमा फिरा के इसका जवाब दे दिया, रोहित ढाक के 3 बात के हम किसी को इजाजत नहीं देंगे, अगर कोई अपोजिशन लीडर है तो फ्लोर ऑफ हाउस खड़ा होकर के वो मसाइल की बात करे, मगर